TechTune.in में आपका स्वागत है। मैं हूं CS राखेजा और हम बात कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उनके रिकमेंडेशन पे, और उनके रिकमेंडेशन जो प्रेस रिलीज़ में आए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स की और उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में। तो मेंथा ऑयल के बारे में बात की गई है कि अगर कोई पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेंथा ऑयल परचेज कर रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर लगेगा। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि मेंथा ऑयल का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ LUT पे हो, यानी कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, और उसका रिफंड जो है उसकी ITC का रिफंड लोग ले सकते हैं। तो एक चेंज इस तरीके से का रिकमेंड किया है जीएसटी काउंसिल ने। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि भट्टी जो होती है, ब्रिक क्लीन जो होती है, उनमें भी चेंजेस करने का करा है। उन्हें कंपोजिशन के दायरे में लाने का कोशिश की गई है और एक स्पेशल रेट यानी कि 6% के रेट पे विदाउट ITC कंपोजिशन में लाने की कोशिश की है। थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी 20 लाख रुपए है और ये एक बार कंपोजिशन में आएंगे तो उन पे 6% का GST लगेगा। उन पे मतलब इनके प्रोडक्शन पे, ब्रिक्स के प्रोडक्शन पे, ब्रिक्स पे 6% का GST लगेगा और विदाउट ITC मिलेगा। हाउएवर एक ऑप्शन ये भी देना चाह रहे हैं कि 12% विद ITC का भी ऑप्शन ये देना चाह रहे हैं। ये इफेक्टिव करना चाह रही है वो 1 अप्रैल 2022 से करना चाह रही है जीएसटी काउंसिल। आगे हम बात कर रहे हैं कि बहुत टाइम से डिमांड हो रही है फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर में कि जो इनके इनपुट्स रहते हैं उन पे GST रेट हाई रहता है और जो इनके आउटपुट रहते हैं उनके GST रेट कम रहता है। जैसे कि हमें पता है कि 1000 से कम वाले जो अपैरल्स रहते हैं उन पे 5% और 1000 से ऊपर 12%, लेकिन कुछ के इनपुट्स जो रहते हैं उनका रेट जो है वो 18% हो जाता है। इस कारण से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सरकार पे बहुत बार ये सेक्टर अपना रिकमेंडेशन पहुंचा रहे थे और सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है और जीएसटी काउंसिल ने ये बोला है कि 1 जनवरी 2022 से वो एक मैकेनिज़्म निकालना चाह रही है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर देगी 1 जनवरी 2022 से, जिससे ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसे प्रॉपर ठीक किया जाए और लोगों की वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अटके नहीं। साथ ही साथ एक और रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल का था, इनफैक्ट रिकमेंडेशन कम क्लैरिफिकेशन था। केरला हाई कोर्ट और तमाम देश के लोग पूछ रहे थे कि कब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल GST के दायरे में लाओगे। तो उन्होंने यही बोला है, जीएसटी काउंसिल ने यही बोला है कि अभी कोई भी ऐसा आसार नहीं दिख रहा है कि या इनकी कोई इच्छा है कि GST रजीम में इन पेट्रोल डीजल को लाया जाए। ये पुरानी रजीम यानी कि सेंट्रल एक्साइज और वैट के तहत ही आते रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि अगर इन फ्यूचर 2 साल 3 साल जब भी ये सारे प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST के दायरे में आएंगे तो भी इनमें आपको ITC नहीं मिलेगी। मतलब अगर लाएंगे भी तो मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है कि आपको ITC नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के पीछे भी पड़ना मुनासिब नहीं है। आगे वाले वीडियो में हम और प्रेस रिलीज से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे।